नाज़का लाइन्स पेरू के साउथर्न डेजर्ट में स्थित ऐसी रेखाएं और आकृतियां हैं जो जमीन पर खड़े होकर देखने पर बिल्कुल सिंपल लगती हैं, पर जैसे ही कोई उन्हें आसमान से देखता है, पूरा लैंडस्केप एक मैसेज जैसे बदल जाता है। सीधी रेखाएं जो कई किलोमीटर तक जाती हैं, परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप्स और जानवरों की इतनी प्रिसाइज तस्वीरें जैसे किसी ने ऊपर से ड्रॉ की हो। ये नाज़का लाइन्स लगभग 2000 साल पुरानी मानी जाती हैं। इन्हें नाज़का सिविलाइजेशन ने बनाया था, जो लगभग 200 बीसी से 600 एडी के बीच इस रेगिस्तान में रहती थी। उस समय न हवाई जहाज थे, न ड्रोन्स, न मैप्स जैसे हम आज यूज करते हैं। फिर भी इतनी बड़ी और एक्यूरेट डिजाइन बनाना आज भी साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा सवाल है। नाजका लाइंस को बनाने का तरीका सरप्राइजिंगली सिंपल था। नाजका लोगों ने जमीन के ऊपर वाली डार्क स्टोन हटा दी, जिससे नीचे की हल्की रंग की मिट्टी दिखती थी। इसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से ये लाइंस बनी। लेकिन सिंपलिसिटी के बावजूद स्केल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कुछ फिगर्स 300 मीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। हमिंग बर्ड का डिजाइन इतना प्रिसाइज है कि मॉडर्न आर्टिस्ट भी बिना रेफरेंस स्ट्रगल कर जाते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये डिजाइन जमीन से समझ ही नहीं आती। उन्हें देखने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, और नाज़का सिविलाइजेशन के पास ऊपर जाकर देखने का कोई क्लियर तरीका नहीं था। इस वजह से पहला बड़ा सवाल उठता है, अगर नाज़का लोग ऊपर से देख ही नहीं सकते थे तो उन्हें कैसे पता था कि उनकी डिजाइन परफेक्ट दिख रही हैं। इसका जवाब आर्कियोलॉजिस्ट ये देते हैं कि नाज़का लोग वुडन स्टेक्स और रोप का यूज करते थे। उन्होंने पहले छोटी स्केच ड्राइंग बनाई, फिर उन्होंने मैथमेटिकली जमीन पर बड़ा किया। इस थ्योरी के प्रूफ में कुछ वुडन स्टेक्स रेगिस्तान में मिले भी हैं, लेकिन इस सिर्फ टेक्निक समझ आती है, पर्पस अभी भी क्लियर नहीं होता। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि नाज़का लाइंस का संबंध रिलीजन और रिचुअल्स से था। नाज़का कल्चर में देवताओं को स्ट्रॉन्ग रोल था, खासकर उन देवताओं का जो आसमान और प्रकृति से जुड़े माने जाते थे। हो सकता है ये लाइंस देवताओं के लिए बनाई गई हो, ताकि वो ऊपर से देख सकें। इसलिए डिजाइन इतनी बड़ी और ओपन बनाई गई। एक और स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि नाज़का लाइंस एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर हो सकती है। कुछ लाइंस सूरज के राइज और सेट होने की डायरेक्शन के साथ अलाइन करती हैं। इससे फार्मिंग सीजन्स का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन दिक्कत ये है कि सारी लाइंस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से मैच नहीं करती, इसलिए ये थ्योरी भी अधूरी लगती है। एक और मॉडर्न थ्योरी नाज़का लाइंस को पानी से जोड़ती है। नाज़का डेजर्ट दुनिया का सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ पानी जीने और मरने का सवाल था। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये लाइंस अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस की तरफ इशारा करती हैं, या पानी के लिए रिचुअल्स का हिस्सा थी। नाज़का कल्चर में पानी को पवित्र माना जाता था। इस थ्योरी को थोड़ा सपोर्ट इस बात से मिलता है कि कई लाइंस उन जगहों के पास हैं जहां अंडरग्राउंड एक्यूफायर्स और कैनाल्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कोई एक थ्योरी पूरी तरह सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नाज़का लाइंस एक ही वक्त में नहीं बनाई गई। ये काम कई सदियों तक चलता रहा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आर्ट प्रोजेक्ट नहीं था, ये नाज़का सिविलाइजेशंस के लिए एक कल्चरल और स्पिरिचुअल प्रोसेस था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। आज सैटेलाइट्स और ड्रोन के ज़माने में हम नाज़का लाइंस को क्लियरली देख सकते हैं, पर उन लोगों की सोच को समझना आज भी मुश्किल है। नाज़का लाइंस हमें ये याद दिलाती हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशंस सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ नहीं थी, उनके पास प्लानिंग, पेशेंस और पर्पस था, जो शायद आज हम भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। शायद नाज़का लाइंस का सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि ये कैसे बनाई गई, बल्कि ये है कि ये किसके लिए बनाई गई, और शायद इसीलिए ये लाइंस आज भी खामोशी से रेगिस्तान में पड़ी हैं और हमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हैं, अगर ये हमें देखने के लिए नहीं बनाई गई थी तो फिर किसके लिए बनाई गई। धन्यवाद। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।